अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिकली 9th क्लास 2025 का जो न्यू सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंज का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम डिटेल से केमिस्ट्री क्या है और उसकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, मतलब वो सब्सटेंस दिखता कैसा है, कंपोजिशन वो किन चीज़ों से बना है, एंड प्रॉपर्टीज और उसकी खसूसियात क्या है। सो केमिस्ट्री की डिफाइन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी बॉयल होने की वजह से लिक्विड से वेपर्स के अंदर चेंज होता है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो फॉर्म्स के अंदर फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज एक किसी भी मैटर के अंदर आता है तो वो किन लॉज और किन प्रिंसिपल्स की वजह से आता है, ये चीज़ भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। सो केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की ऑल द इसेंशियल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं in different branches of chemistry. So what are the different branches of chemistry? In your syllabus, there are total 11 different branches of chemistry: organic, inorganic, physical, environmental, analytical, biochemistry, astrochemistry, nuclear, polymer, geochemistry, and medicinal chemistry. So अब हम इन सारी branches of chemistry को discuss करेंगे. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मेशन, बनते कैसे हैं, उनके प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, किन चीज़ों से बनते हैं, ये इन सारी चीज़ों की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं लाइक कार्बन के जो सिंपल सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते। कार्बोनेट्स, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट जनरली नोन एज चॉक, ये चॉक का फॉर्मूला है। ऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। एंड कार्बाइड्स, उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। वो चीज़ें जो हम खाते हैं दे आर ऑर्गेनिक। जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं, मोस्टली द वर्ड एंड द अदर थिंग्स आर generally organic compounds, organic substances. Next is inorganic chemistry. Inorganic chemistry, as the name indicates, it's opposite of organic chemistry. It studies all the compounds that does not contain carbon and hydrogen both. मतलब वो तमाम जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसके अंदर मोस्टली मेटल्स, नॉन मेटल्स होती हैं, या फिर ये दोनों हो सकती हैं। इनके सॉल्ट्स, इनके एसिड्स और बेसिस, इनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉमन सॉल्ट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये एसिड है और ये सॉल्ट है। इन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम फ्यूल के तौर पे, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट, सर्फेक्टेंट्स और कोटिंग्स वगैरह के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक तीसरी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक सब्सटेंस है वो अपने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री को हम यूज करते हैं तो ये बताने के लिए जो हमारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है ये कितने टाइम में खत्म होगा, और अगर हमने इसको जल्दी करना है तो हम इसको किस तरह से जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि अगर हमने एक रिएक्शन जो हमने लैब में की है उसको अगर हम लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्री में करना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हमें रखना होगा, कैरी आउट करना होगा, ताकि ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्री में हो सके। So these are all studied in physical chemistry. Physical chemistry basically involves the physical laws governing the change, जो कि इन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो फिजिकल लॉज होते हैं इनके पीछे, उनकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस को स्टडी करते हैं दैट आर प्रेजेंट इन स्पेस, जो कि स्पेस
खला के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो मौजूद होते हैं उन आयंस को और उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा है जो कि अबंडेंस में पाया जाता है, ठीक है, वो रिएक्शन जो है वो आपस में करते हैं या फिर वो कोई स्पीशी जो कि है रेडियो एक्टिव स्पीशी जो है वो स्पेस के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। सो ऑल दीज आर स्टडीड इन एस्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, चीज़ों की पहचान कर सकते हैं और चीज़ों की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, हमें उसके अंदर हम चीनी एक रैंडम क्वांटिटी के अंदर मिक्स करके दे दी गई है, तो हम इसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इसके अंदर ग्लूकोज है या इसके अंदर फ्रक्टोज है, ठीक है, और कितनी कंसंट्रेशन में है। और अगर हम उसको सेपरेट भी करना चाहें तो हम डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स के जरिए, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स के जरिए हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। So analytical chemistry is a branch of chemistry in which we can do separation, identification and determination of concentration of material. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं इन सारी एनालिसिस को करने के लिए। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, बायो मीन्स लाइफ। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो कि मॉलिक्यूल हमारे अंदर मौजूद हैं, लाइक प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन, लिपिड्स का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम वो रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं, और इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो रेडियो एक्टिव स्पीशीज के जो आपस में रिएक्शन है उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं जो पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर्स और वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, इसकी स्टडी हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। पॉलीमर्स बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को असेंबल करने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली गेम हमने बचपन में सबने प्ले की होती है, इसके अंदर हमें ब्लॉक्स दिए जाते हैं जिनको हमने सपोर्ट करके डिफरेंट शेप्स वगैरह बनानी होती है। तो these blocks are the building blocks, और इनसे जो शेप बन रही है, you can also say this block as a monomer, and इनसे ये जो शेप बन रही है, this is a polymer। ये दूसरी एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर अगर हम ये ऑक्सीजन से राइट साइड पे इमेजिन करें तो ये एक एक मोनोमर है एंड लेफ्ट साइड पे ये दूसरा मोनोमर है। ये दो मोनोमर आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू एन ऑक्सीजन, and this is also linked with another monomer, this is with another monomer, making a long chain of polymers। सो ये पॉलीमर्स जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, जो सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है ये नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Next is geochemistry. As the name indicates, geo means earth. So the study of composition of earth and the sources of minerals, मतलब जमीन के अंदर जो है वो किस किस चीज की कितने कितने मिकदार है, that is studied in geochemistry। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब किस जगह पे कौन सी मिनरल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज स्टडीड इन जियोकेमिस्ट्री। फिर हम उस मिनरल की माइनिंग करके उसको वहां से निकाल लेते हैं अगर हमें ज़रूरत हो। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्चेज के अंदर भी जियोकेमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल। Next is medicinal chemistry. As the name indicates, medicinal chemistry is the branch of chemistry that is related to medicines. मतलब let's how we make a medicine, how we design that medicine, how we synthesize that medicine. So this comes in this branch of medicinal chemistry। Discovery of medicine, medicine कैसे बनेगी, डिलीवरी वो इधर हमारे बॉडी के ऊपर ऑर्नामेंट होगी या फिर हम उसको इंजेस्ट करेंगे। थर्ड इज अब्जॉर्प्शन, वो बॉडी के किस ऑर्गन में जाके अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म, वो कितनी देर तक बॉडी के अंदर ड्रग रहेगी और कितनी देर के बाद वो जो है वो ड्रग या मेडिसिन बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट हो जाएगी। सो दिस आर ऑल स्टडीड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो मेडिसिन है उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट, इट इज ऑल्सो स्टडीड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री।
The last branch is environmental chemistry. As the name indicates, environmental chemistry includes the study of environment, which substances are polluting our environment and which are toxic for humans and environment as well. What are the sources of it? Is the scientific study of chemicals and biochemical phenomena occurring in our planet. कौन कौन सी केमिकल और बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स मतलब रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे प्लेनेट पर, उनका सोर्स क्या है, किस वजह से हो रहे हैं, और उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है और फेट्स मतलब वो कितने टाइम तक हमारी एयर में, हमारी सॉइल में, हमारे वाटर बॉडीज के अंदर एज सच ही रहेंगे। तो ये सारी स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। अगर हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि हम देख सके कि ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करें। अब अगर हमें पता लगेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है लाइक प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो फॉर अ लॉन्ग टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी वो एज सच अपनी फॉर्म में रहता है। तो इसके हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, उस प्लास्टिक को मजीद नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हम बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स निकालेंगे, बायोडिग्रेडेबल बैग्स निकालेंगे, डिफोरेस्टेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो अगर हमें काज पता होगा तो हम उसके सॉल्यूशंस भी निकालेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को मिक्स करेंगे, मतलब उसको हम खत्म करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। So this was for all the branches of chemistry we studied today, and this was all of this video. Thanks for watching. Thank you.